हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग एक पेनी स्टॉक के बारे में। वो पेनी स्टॉक हम लोग क्यों चुन रहे हैं, उसका फंडामेंटल्स क्या है, उसका टेक्निकल कैसा है, सारा कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे, तो अंत तक देखिएगा। आज से कुछ एक मंथ पहले मैंने एक वीडियो डाली थी अपने चैनल पे एचएलवी का, जिसमें मैंने लिखा था बेस्ट पेनी स्टॉक टू बाय नाउ, मैसिव गेन्स क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कुछ उस समय एक महीने पहले ये कंपनी कुछ 23 रुपीज़ 23.5 के आसपास में ट्रेड किया करती थी, और अभी ये कुछ 31 को टच करके, जो कि हम उस वीडियो में पहला टारगेट भी बोले थे, आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, और अभी कुछ 29 रुपीज़ के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो एक डिसेंट गेन हम लोग को बना के दिया है एक महीने के ही इंटरवल में। ठीक है, अब आज के कंपनी का बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इस कंपनी को हम लोग चुने कैसे हैं। तो अगर आप screener.com पे जाइएगा तो वहाँ पे एक इनबिल्ट स्क्रीनर है, जिसमें जो भी कंपनी पहले लॉस बनाती थी और अभी जो प्रॉफिट में आई है, उसका एक लिस्ट बना के हम लोग को दे देता है वो स्क्रीनर। तो उसी स्क्रीनर पे हम लोग ने नंदन डेनिम्स को फाइंड किया है। अभी स्टॉक कुछ 28.15 रुपीज़ के आसपास में ट्रेड कर रहा है, तो एक प्रॉपर पेनी स्टॉक है, और इसका मार्केट कैप कुछ 405 करोड़ के आसपास में है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो अब इसका हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो जैसा कि नाम बता रहा है नंदन डेनिम्स, तो ओवरऑल जो कंपनी है वो डेनिम के मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स में इन्वॉल्व है। अगर आप इसका जोग्राफिकल स्प्लिट देखिएगा तो 95% ऑफ द प्रोडक्ट ये इंडिया में ही सेल करती है, और 5% एक्सपोर्ट होता है। वही अगर परसेंटेज एक्सपोर्ट का ज़्यादा होता तो और बेहतर होता, क्योंकि टेक्सटाइल में क्या रहता है कि अभी इंडिया में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है और बिक रहा है उसमें मार्जिन थोड़ा सा कम रहता है एज कम्पेयर टू अगर आप एक्सपोर्ट में, अगर आप वही कपड़े को बाहर बेच रहे हैं। तो ये तो सिंपल सबको पता है, इंडिया वाले को तो एटलीस्ट पता ही है ये चीज़। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो कंपनी है बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के लिए कपड़ा बनाती है। अगर आप देखिएगा तो मिंत्रा हो गया, मैक्स हो गया, जूडियो हो गया, रोडस्टर हो गया, पैंटलून, वेबसाइट, ये सब के लिए कपड़ा बनाती है। और ये सब ही एक इंडिविजुअल काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं। मिंत्रा का भी अच्छा ग्रोथ है, जूडियो का बहुत अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि आप अगर आप ऑफलाइन इनका मार्केट आप बहुत सारा देखे ही होंगे, और काफ़ी चीप में प्रोडक्ट ये लोग प्रोवाइड करते हैं, एक डिसेंट प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से इनका सेल और भीड़ ज़्यादा रहता है, भले मार्जिन थोड़ा सा कम रहता है लेकिन सेल्स काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल ये ग्रोथ अच्छा करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और बात रहा रोडस्टर का, तो अगर आप मिंत्रा पे जाते होंगे और कपड़ा वगैरह लेते होंगे तो आपको दिखा होगा कि रोडस्टर का बहुत सारा प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड रहता है और काफ़ी ज़्यादा सेल होता है मिंत्रा के स्पेस पे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर कहने का मतलब ये है कि अगर ये सब ब्रांड में पोटेंशियल दिख रहा है बढ़ने का, तो ओवरऑल जो मैन्युफैक्चर करके इनको सामान दे रहा है उनका भी फायदा होना तय है। ठीक है, ये अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो बहुत अच्छा बात है। अब आगे समझते हैं, इसका और थोड़ा सा फंडामेंटल्स वगैरह देख लेते हैं। तो पहले हम लोग चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर आप पहले देखिएगा तो बहुत डिसेंट साइज कंपनी थी, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाती थी। 510 करोड़ का सेल, 463 करोड़ का एक्सपेंसेस, 47 करोड़ का इनका प्रॉफिट चल रहा था। ये बात है सितंबर 2021 का। एक अच्छा खासा मार्जिन भी मेंटेन किया हुआ था इन्होंने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का अच्छा खासा चल रहा था। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है, मार्च 2022 से इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गया, और प्रॉफिट तो श्रिंक हुआ ही हुआ था। और फिर वो प्रॉब्लम बढ़ते 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 दिसंबर तक लॉस मेकिंग में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब एक प्रॉपर रिकवरी आ रही है। अगर आप देखिएगा 23 करोड़, 20 करोड़, 26 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है कंपनी। और अगर आप देखिएगा तो मार्जिन काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हुआ है पहले से। ठीक है, तो ओवरऑल आपको दिख रहा होगा कि पेनी स्टॉक है, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं ऐसी ऐसी कंपनी का। बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ही होते तो इनका भाव इतना नीचे क्यों चल रहा होता है, सिंपल सा बात है। लेकिन पेनी स्टॉक में हम लोग चुनने का वैसा क्राइटेरिया ढूंढते हैं जिसमें पोटेंशियल हो ग्रो करने का। तो अगर आपको दिख रहा है कि इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है, और जो इनका बेसिक फंडामेंटल्स है, जो बेसिक ये लोग ब्रांड से काम करते हैं जिनके लिए बना के देते हैं, अगर वो भी अच्छा प्रोग्रेस दिखा रहे हैं, तो ओवरऑल ये कंपनी भी आने वाले टाइम में मे बी अच्छा प्रोग्रेस दिखा सकती है और अच्छा फिगर पोस्ट कर सकती है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसका थोड़ा सा बैलेंस शीट वगैरह पे।
तो रिजर्व्स डिसेंट हैं, 400 करोड़ के आसपास का इनका रिजर्व्स है। और जो इनका बोरोइंग्स है वो अगर आप देखिएगा तो 388 करोड़ के आसपास का बोरोइंग है। और सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, बहुत अच्छी बात है। 253 करोड़ था, फिर 163 करोड़ हुआ, फिर 141 करोड़ हुआ। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में जब डाउनफॉल आता है तो आप इंटरेस्ट कम देते हैं उस पैसा पे। इंटरेस्ट जब कम देते हैं तो जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, पैट होता है, वो इम्प्रूव होता है। तो ओवरऑल ये बहुत एक अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, तो एक और हम लोग को इसमें पॉजिटिव साइन दिखता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिएगा तो 64.87% का इनका प्रमोटर का होल्डिंग है। और इन्होंने प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। अगर आप देखिएगा 64.74% था जब दिसंबर 2022 में इनका लॉस आया था, तब जो स्टॉक गिरा था उसमें इन्होंने अच्छा खासा बाई किया है। और आप ये क्या इंडिकेट करता है कि किसी ओनर को अगर अपने कंपनी पे भरोसा है तभी वो अपना स्टेक बढ़ाएगा उसमें। सिंपल सी बात है। तो ये काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ पे हम लोग को निकल के दिखता है। ओवरऑल FII का कुछ खास नहीं है, 0.35 के आसपास में है। और बाकी सारा माल रिटेलर्स के पास पड़ा हुआ है 34.77%। एक बार देख लेते हैं रिटेलर्स में पब्लिक में कोई बड़ा नाम आता है। और जी हाँ, मोनिल चिरीपाल जी का 2% है। और ऐसे ही बड़े बड़े नाम हैं। तो अगर आप इसको काउंट करते हैं 2%, 1%, 1%, 1%, 1%, कुछ 7% के आसपास में निकल के आ रहा है। 2, 3, 4, 5, 6 और ये सब करके पॉइंट्स वाले 7% और कम कर दीजिए तो 27% का एक फ्री फ्लोट है, जो कि एक बहुत डिसेंट फ्री फ्लोट है। ज़्यादा ऐसा वोलाटाइल स्टॉक नहीं है। ठीक है, तो फंडामेंटल्स तो उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है जितना इनका अभी प्राइस चल रहा है, जो कि सिंपल रहता है। ऐसे ही ऐसे चीज़ों को, ऐसे ही ऐसे स्टॉक में आने वाले साल में, 1-2 साल में एक अच्छा खासा गेन बना के मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसका टेक्निकल का। तो टेक्निकल पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आपको दिखेगा कि एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना बना के स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और अभी रिसेंट में डे चार्ट पे एक ब्रेकआउट आया है और उसका रीटेस्ट करने स्टॉक जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो स्टॉक का एक 26 जो जोन था वो एक प्रॉपर रेसिस्टेंस वाला जोन था। और 2 बार रेसिस्टेंस फेस करने के बाद ब्रेकआउट दिया है विथ ह्यूज वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स भी काफ़ी ह्यूज थे उस समय। और उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। और आपको ये भी दिखेगा कि वॉल्यूम्स भी कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत एक्टिव सेलिंग हो रहा है। ठीक है, तो एक प्रॉपर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है और बहुत अच्छा बात है। अगर आप इसको फिबोनाची के हिसाब से देखिएगा, फिबोनाची अगर हम लोग टॉप से बॉटम की ओर ड्रॉ करते हैं तो आपको दिखेगा कि कुछ 0.618 वाले जोन के ही आसपास में कंसोलिडेशन हो रहा है। और ये बहुत अच्छा और बहुत गोल्डन नंबर होता है। ठीक है, इसी वजह से इस स्टॉक को इस लेवल पे हम बाई करने का सोच रहे हैं, मतलब सजेशन दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आई होप क्या ये क्लियर होगा। अब हम लोग इसका थोड़ा टारगेट वगैरह का बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग फिबोनाची हटा देते हैं और इसको वीकली चार्ट पे लेके चलते हैं तो सिंपल सा बात है, आपको एक प्रॉपर राउंड बॉटम पैटर्न दिख रहा होगा कंप्लीट होता हुआ। ठीक है, कि ये स्टॉक 70 तक जाने का पोटेंशियल एकदम करंट में रखता है। ठीक है, राउंड बॉटम कंप्लीट करने का पोटेंशियल रखता है। ठीक है, तो पेनी स्टॉक में छोटे मोटे टारगेट्स रखना मतलब नहीं ही अच्छा चीज़ है। पेनी स्टॉक में आप पहले तो कम पैसा लगाइएगा। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज ही लगाइएगा, ज़्यादा नहीं। 5% से ज़्यादा ना ही हो तो सही है। और आराम से आप होल्ड कर सकते हैं 70 तक। आने वाले कुछ महीने, कुछ साल में ज़रूर इस स्टॉक को वहाँ तक जाना चाहिए। और अगर नहीं भी जाता है तो आप ट्रेंड लाइन को एज ए SL लेके ज़रूर चल सकते हैं। और जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देते हैं, पेनी स्टॉक्स, कुछ स्टॉक चलते हैं, कुछ स्टॉक नहीं चलते हैं। हमारा काम होता है उसे एनालाइज करना। हम प्रॉपर इस वीडियो में प्रॉपर एनालिसिस कर दिए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, बाय बाय।